तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक इन माय टू क्लास। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 7th एक्सरसाइज 5.4. So I know I'm starting very late, but sorry for that, strength is some technical error. That's why I'm delayed. But continuously I'm uploading your videos as class 8. So today I'm going to discuss class 7th exercise 5.4. So just look at the first question, exercise 5.4. First question is that what is given that. Look at here. Express the following in the form of k into 10 to the power n. इट मीन्स क्या कह रहा है आपको, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है ना बच्चों, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, अगर आप देखोगे यहाँ पे अपने बुक में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो भी नंबर गिवन है उसे आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी है, हम लोग इसको करके देखते थे। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने ऑलरेडी इसको समझा रखा था, बट यहाँ मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। देखो, जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, क्या गिवन है 139। आफ्टर दैट हाउ मेनी जीरो जस्ट काउंट, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, and you have to write this number in this form k into 10 to the power n, and k is what? Actually that is known as standard form. This is known as a standard form. Standard form. Okay, so we have to convert this number in a standard form. So how can you convert this number in standard form? Just look at here. What you have to do, just write 139 and place a decimal between 1 and 3. It means जो फर्स्ट डिजिट होगा उसके बाद जो भी नंबर हो जाए, फर्स्ट डिजिट क्या आपका यहाँ पे 1 है बच्चों। 1 के बाद जस्ट आपको अप्लाई करना है, एक डेसिमल अप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई का साइन लिखना है। क्या लिखेंगे 10। अब डेसिमल देखो बच्चों कहाँ पे था, यहाँ पे था। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। डेसिमल कहाँ था, यहाँ से आया, यहाँ आया 1 प्लेस 2 प्लेस 3 4 5 and 6, यहाँ पे आके रुका ना, तो कितनी बार में आया सर, 6 टाइम आया। जब 6 टाइम आया तो यहाँ जो पावर होगा ना वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे रूल क्या कहता है कि जब आपका डेसिमल इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका डेसिमल जब इधर जाएगा तो जो पावर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डेसिमल जब आपका इधर जाएगा, मतलब देखिए डेसिमल यहाँ पे था ना, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है, तो क्या हो गया, पावर हो गया। लेकिन जब आपका डेसिमल इस अकॉर्डिंग इधर जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों, 0.0000237, 0.4 टाइम्स 0, आफ्टर दैट 237। सो अभी हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो ये जो डेसिमल है ना, ये वाला डेसिमल बच्चों, अब इस डेसिमल को उठा के कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, इट मीन्स क्या हो जाएगा 2.37 इंटू 10 टू पावर। अब देखो यहाँ से यहाँ आया तो बच्चों कितनी प्लेस चला वो देखते हैं हम। देखो यहाँ से आएगा, यहाँ 1 2 3 4 and 5, तो 10 टू पावर 5। बट देखो क्या हुआ, यहाँ से इधर आया ना, डेसिमल किधर चला बच्चों, इधर चला। तो मैंने क्या बोला था, ऐसे चलने पे क्या आता है, माइनस आता है। सो वी जस्ट पुट हियर माइनस। सो दिस इज -5, ठीक है, दिस इज -5। ओके, नाउ टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस exercise. This will be question number 5. It's actually written that 91 upon how many zeros, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 zeros, 1 2 3 4 5 6 8 zeros। अब देखो इसे करना बहुत ईजी, क्या हो जाएगा, ये 91 अपॉन, मैं सिंपली इसको 10 टू पावर 8 लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 91 इंटू 10 टू पावर -8। इस चीज़ को मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर का टर्म ऊपर जाता है, न्यूमरेटर में जाएगा, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। बट ये क्या 9.1 के फॉर्म में नहीं, ये 91 होगा, तो इस फॉर्म में नहीं है, हमें इस फॉर्म में करना है। तो क्या करेंगे, हम इसमें सिंपली करेंगे 9.1 इंटू 10
इंटू 10⁻⁻8 लिख लेते हैं। ओके बच्चों, अभी क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 1। क्यों ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि सर वी नो दैट द रूल कि अगर बेस सेम हो तो इनके जो और इनकी मल्टीपल में हो तो इनके जो डिनोमिनेटर हो सॉरी इनके जो पावर होते हैं एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻7 एंड दिस इज योर आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। So what is question number 2? Look at it. So it's given that express the following number in usual form. यानी अब इनको यूजुअल फॉर्म में करना है, मतलब जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना जस्ट वैसे ही करना है इसको। तो यहाँ पे क्या है आपका 2.5 इंटू 10⁻⁵। तो बहुत ईजी है बच्चों, क्या करना है 25 को सिंपली आप 2.5 उसको 25 लिख दो। और ये कितना है 5 ना। देखो डेसिमल आपका यहाँ पे था, डेसिमल आपका यहाँ पे था। अब क्या करना है जो 5 है तो 1 माइनस कर दो क्योंकि 1 डिजिट है ना। देखो 5 पूरा डेसिमल जो एक्सपोनेंट है वो लिखो। एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है 5। डेसिमल के बाद प्लेस डेसिमल के बाद वैल्यू कितनी है तो एक वैल्यूज है तो 1 माइनस कर दो। कितना आ गया सर 4। तो जितना आएगा ना वही जीरोज आएंगे, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 4 जीरोज आएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। So this is the value of 3.45 into 10⁻10. Okay, so what I say, just write how many exponent is that 10. So exponent is 10 minus how many value after decimal. So there is 2 value after decimal. So just write 2 and what you get 8. So here is 80 after 345. So 345 and 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros. Okay, now jump on the question number 3rd and this will be last question of Excel question 2. So this is given that 6.3 into 10⁻⁻6. ओके अब देखो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब ये क्या हो गया माइनस हो गया, मतलब डेसिमल इधर किस जगह अब ये किधर जाएगा इधर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0. पहले सारे जीरो लिखो, कितने 6 टाइम जीरो लिखो 0 3 4 5 6 0। अब वैल्यू लिख लो 63। ठीक है तो डेसिमल यहाँ पे है ना। देखो बच्चों डेसिमल कहाँ है 6 और 3 के बीच में, मतलब डेसिमल कहाँ है बच्चों आपका। तो सर डेसिमल आपका यहाँ पे है। अब यहाँ से डेसिमल उठा के कहाँ ले जाना है सर, यहाँ ले जाना है। तो कैसे कितने प्लेस गया, देखो कितना प्लेस जाना है आपको 6 प्लेस जाना है। मतलब यहाँ से डेसिमल उठा के आपको इस साइड में 6 प्लेस जाना है। तो जाइए तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 4 5 और 6 कितना यहाँ पे आ गया। तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, वैल्यू आ गई 0.000006 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है चलिए अब क्वेश्चन 3rd में आते हैं। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3rd? Just look at, according to an assumption, Indian trains carry approximate 1 crore 20 lakh passenger from one place to another place. देखो in one day carry total passenger 1 crore 20 लाख। ठीक है यानी एक दिन में वो टोटल पैसेंजर कितना कैरी करता है 1 करोड़ 20 लाख पैसेंजर कैरी करता है। तो कह रहा है हाउ मेनी पैसेंजर ट्रेवल बाय ट्रेन इन 30 डेज। तो 1 डे में दिया हुआ है तो टोटल पैसेंजर ट्रेवल इन 30 डेज। देखो मेरी बात समझना, अगर आप एक दिन में 10 बनानास खाते हो तो 30 डेज में कितने खाओगे बच्चों। क्या करोगे 10 में आप 30 को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा सर 300। ठीक है मेरी बात समझ में आया। आपने 30 में क्या किया था मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके बनानास आ गए, कितने आ गए 300 आ गए। उसी अकॉर्डिंग यहाँ भी क्या करेंगे 1 करोड़ 20 लाख में
हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका कर देंगे इस बच्चों, 30 का। 1 करोड़ 20 लाख में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 का। तभी मैं सोचूँ ये गलत क्यों लग रहा है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, जब 30 लाख का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 लाख इंटू 30 लाख कितना हो जाएगा। अब ऐसे देखो यार, मेरी बात समझना, यहाँ पे देखो 1 करोड़ लिखो पहले, 1 करोड़ कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 1 करोड़। अब आपको लिखना है कितना, 20 लाख लिखना है, 20 लाख, देखिए 20 लाख, ठीक है, हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब इनको ऐड करो जरा, तो ये देखो कितना आ जाएगा, 1 2, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, इतना आ गया। यानी ये टोटल वैल्यू कितना होगा, 1 2, हाउ मेनी टाइम्स 0, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 इंटू 30, मतलब ये कैरी कितना करेगा, 12 3 जा 36, 36 ये आ गया। अब ये 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 1 0 और ऐसे, ठीक है। तो ये टोटल कितना कैरी करेगा, 36 करोड़। ये आपका हो गया आंसर, कितने पैसेंजर को पर डे कैरी करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या बच्चों, देखो कह रहा था डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख किलोमीटर, एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा अर्थ है, ठीक है, ये मान लो हमारा अर्थ, ये हमारा क्या है, सन है। इनके और इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है बच्चों, वो गिवन है 1 5 0 0 0 0 100 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, कितना करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इक्वल टू 1 5 किलोमीटर। तो इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देखो क्या करेंगे, 1.5 लिख देंगे इंटू 10 टू पावर। अब देखो यहाँ पे कितने टाइम 0 है, तो देखो डेसिमल यहाँ ले आना है, ठीक है, यहाँ से डेसिमल उठाएंगे, यहाँ लेंगे तो 1 प्लेस जाएगा, 2 प्लेस 3 4 5 6 7 8, कितना 8 प्लेस, तो 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 किलोमीटर डिस्टेंस है आपका। और ये क्या होता है आपका आंसर, बस इसमें और कुछ नहीं करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों, देखना क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द मास ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ गिवन है, मास ऑफ कितना गिवन है बच्चों, ये गिवन है 5.98 इंटू 10 टू पावर 22 kg। ठीक है, इतना ही गिवन है। फाइंड दैट हाउ मेनी जीरोज शुड बी प्लेस्ड इन फॉरवर्ड ऑफ 598 व्हेन एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म। तो ये क्या है, तो ये बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या है बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर हम इसे यूजुअल फॉर्म में करें, इसे हम किस में कर दें, यूजुअल फॉर्म में करें, यूजुअल फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अब देखो 598 हो जाएगा, मैंने क्या बोला यहाँ पे कितना 20 है, तो वही ठीक अपना ये 22 है, माइनस डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है, तो सर डेसिमल के बाद 2 वैल्यू है, तो -2 कर दें, कितना आ गया 20 आ गया। तो आंसर तो यहीं से आ गया कि 598 के बाद 20 जीरोज आएंगे। तो आप चाहे तो इसे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं है मत लिखो, क्या मतलब है,
ये बेवकूफ़ी होगी इतना लिखने का, ठीक है, ये बेवकूफ़ी होगी इतना लिखने का। आप सीधे इतना लिख लिया, उसके बाद क्या करेंगे 10 के पावर आप 20 करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 20 zeros, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जल्दी से उसको कर लेते हैं और फिर आपके इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू, इसको ग्रीन पेन से करते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन क्लॉक द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन द डे वॉज अप्रॉक्सीमेट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। चलिए कितनी है, 100 95 56 307, बहुत ज़्यादा हो गई बच्चों, कम करो। एक्सप्रेस द साइंटिफिक नेशन, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगा इसका, अगर इसके साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 के बाद डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद सारे नंबर हम लिख लेंगे 1.0095 56 307 इंटू 10 टू पावर। अब देखो डेसिमल यहाँ से उठा कहाँ पे आ गया, सीधे यहाँ पे आ गया। कितने प्लेस चला बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने प्लेस गया, 9 प्लेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एंड दिस विल बी योर आंसर, एंड दिस इज योर आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको चैप्टर समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस क्वेश्चन, जस्ट कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कर लिया करो अगर चैनल पे नए हो, और अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मुझे और अच्छी तरह वीडियो बनाने का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे एंड टाटा।